अगर छुट्टी करेंगे तो अगले दिन भी समझ नहीं आएगा, और अगर छुट्टी करेंगे तो बड़ा नुकसान होगा। ऑन 20 जनवरी 2022 यू वेंट टू मैकडॉनल्ड्स एंड ऑर्डर अ फिश बर्गर, फ्राइज एंड बॉटल। अच्छा, फुल स्टॉप। दीज आइटम्स आर नॉर्मली सोल्ड एट फॉलोइंग प्राइसेस। आमतौर पे ये बर्गर 400 रुपए का बिकता है, फ्राइज 100 रुपए के बिकते हैं, और बोतल ड्यू टू अ प्रमोशनल पैकेज द लम सम प्राइस चार्ज टू यू इज ₹450, और टोटल कितने 580। तो 580 वाली चीज जब आप 450 की खरीद के लाएं तो घर आके अम्मी को बताते हैं आज तो मैं दुकान लूट के ले आया, वट एवर द केस में भी, आज तो दुकान लूट ली मैंने, 580 वाली चीज 450 में खरीद ली। तो एंट्री कर दें भाई इसकी, 20 जनवरी 2022 रेवेन्यू का स्टैंडर्ड है, तो इसलिए सेलर की बुक्स में एंट्री होगी, सेलर की बुक्स में एंट्री होगी। ओके, एलोकेशन की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। स्टैंड अलोन प्राइस, स्टैंड अलोन प्राइस, ट्रांजैक्शन प्राइस। रशीद आज इन्होंने दो नवे लफ्ज मेरी जिंदगी च ऐड कर छड़े ने, मैनू हुण समझ लैण दे। पहला लफ्ज क्या और दूसरा, ये कैलकुलेशन आप लोग सेल्स टैक्स में करते थे जब टैक्सेबल एग्जेम्प्ट और जीरो रेट सेल अगर आपको कभी याद हो, उसमें इनपुट को अपोर्शन करना होता था। तो 100% वही वाली कैलकुलेशन है ये, जिनको सेल्स टैक्स याद है। जिनको नहीं याद कोई मसला नहीं। मुझे बता दें ट्रांजैक्शन कितने पे हुई है हमारी? एक्सेलेंट, ट्रांजैक्शन हमारी 450 पे हुई है। अगर ये चीजें अलोन पड़ी होती, अलग अलग में लेता, तो बर्गर कितने का बिकता? 400 का, बोतल 80 की। मैंने थोड़ा सा बोतल ही लाया, आप लोग भी लगे हैं, आप लोग ऐसे पढ़े हैं, बोतल 100, बोतल 80 की, और फ्राइज 100 के। इधर क्या डालूं, टैक्सेबल जीरो रेट एग्जेम्प्ट या बर फ्राई बॉट? चलें जी, स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस बताएं सबकी। 400 का ये 80, नहीं बस नहीं, ये डेटा हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा, ये हमेशा क्वेश्चन में डेटा गिवन होगा, और बाकी आप लोगों ने फिर खुद करना होगा। अब आगे कैलकुलेशन कर लें, ट्राई करें हम, बाकी तरह कैलकुलेशन करें। हुआ? अलग अलग खरीदते तो एक 400 की मिलती, एक 100 की मिलती, एक यानी कितने की मिलती? लेकिन हम 580 वाली चीजें इकट्ठी बाय करने की वजह से कितने की ले आए? 450 की। अलग अलग खरीदते तो महंगी मिलती। अब डिस्काउंट एलोकेट करें, डिस्काउंट नहीं निकालना, डिस्काउंट नहीं निकालना। डिस्काउंट क्यों नहीं निकालना होता? डिस्काउंट की असल में एंट्री नहीं है, सेल ही 450 पे बुक होनी है। अब ये एंट्री एक्सेप्टेबल है, कैश डेबिट सेल क्रेडिट 450 एक्सेप्टेबल है, लेकिन तीनों में अलग अलग बताए ना, ये एंट्री तो ना करें कैश डेबिट सेल क्रेडिट 450। क्या डिस्काउंट रिकॉर्ड होना चाहिए या डिस्काउंटेड प्राइस पे सेल रिकॉर्ड होनी चाहिए? इसलिए 580 तो मेरे रिलेवेंट नहीं है, तो मैंने डिस्काउंट नहीं निकाला करना पेपर में, बल्कि डिस्काउंटेड प्राइस, दिस इज बिफोर डिस्काउंट, दिस इज 450 डिवाइड बाय 580 मल्टीप्लाइड बाय, ये क्या हो रही है? एलोकेशन। ये कैलकुलेशन मेरा नहीं ख्याल पेपर में शो करने की जरूरत है, कर देंगे तो चलें, अच्छी बात है। बाकी बैलेंसिंग निकाल लें, थोड़ा टाइम सेव करें। 62 या रीप्ले का बटन तो दबाया हुआ, बैलेंसिंग क्या निकालनी है जी? बोलें। सेल बर्गर
ओके फाइव स्टेप मॉडल है, वो देख लें। सबसे पहला सवाल है कि आर यू सेलिंग, यानी कॉन्ट्रैक्ट भी है या नहीं। कॉन्ट्रैक्ट होगा तो फिर आगे डील होगी ना। कॉन्ट्रैक्ट जरूरी नहीं लिख के हो, कॉन्ट्रैक्ट इंप्लाइड भी हो सकता है। ये सारी चीजें शायद किताब पर लिखी हुई हैं। व्हाट आर यू सेलिंग, आप क्या बेच रहे हैं। सेलिंग वन प्रोडक्ट और मोर, बताएं। मोर। एट व्हाट प्राइस, 450। प्राइस ऑफ ईच प्रोडक्ट और सर्विस क्या है, और व्हेन सोल्ड, यानी सेल कब बुक करनी है। तो ये माइंड में बैठ गया, ये माइंड से निकल गया, ये माइंड में बैठ गया। अच्छा, सबसे पहला स्टेप, आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर। आइडेंटिफाई द सेपरेट परफॉर्मेंस लिखें, देयर आर 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होता है वादा। 3 वादे हैं। क्या क्या बेचूंगा, बर्गर बेचूंगा, फ्राइज बेचूंगा, बोतल बेचूंगा। देयर आर 3 वादे, 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। डिटरमिन द ट्रांजैक्शन प्राइस। हमारी कितने में डील हुई, 450 में। प्राइस ऑफ ईच प्रोडक्ट एंड सर्विस, एलोकेट द। स्टेप 1 क्या था, कॉन्ट्रैक्ट ढूंढो, हुआ भी है या नहीं। पता चले कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ और आगे काउंटिंग सारी शुरू होगी, ये तो गलत है। दूसरा स्टेप, आइडेंटिफाई द सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। स्टेप 3, डिटरमिन द, या हमारे एतबार से सर्च द ट्रांजैक्शन प्राइस इन क्वेश्चन। स्टेप 4, allocate the transaction price amongst 3 performance based on their standalone selling price. बोलें, allocate the transaction price amongst 3 performance obligation based on their standalone selling price. Record revenue when an entity satisfies the performance। रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करने, जब आप परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई कर दें। गुड्स के केस में कब सेटिस्फाई होगी, जब आप चीजें डिलीवर कर देंगे। रिकॉग्नाइज रेवेन्यू एज एंटिटी सेटिस्फाइज परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। तो एज को अंडरलाइन करके बुक में लिख लें। सर्विसेज के लिए हम ये करेंगे, जैसे जैसे सर्विस देंगे वैसे वैसे रेवेन्यू बुक करेंगे। एज का लफ्ज़ आमतौर पर सर्विसेज के लिए होता है, बुक में हुआ हुआ सब कुछ लिखा हुआ है। चलें, बस कुछ भी नहीं आता तो सवाल ही करने हैं, पढ़ लें जल्दी। आपकी बुक पे भी है, अगले सफे पे दिया हुआ है, इसी पेज पे दिया हुआ है, ठीक है। कुछ अगले सफे पे जा रहे हैं, कुछ इसी पेज पे। मुझे तो, मैं तो दीवाना हो गया हूँ। अगले पेज पे दिया हुआ है, मेहरबानी। इसी पेज वाले लेक्चर 100 के बाद अगर होते तो देखता मैं क्या करता जी। नो गॉसिपिंग, नो मोबाइल्स, IFRS 15 शुरू हो चुका हुआ है। नो छुट्टी, नो कुट्टी। क्वेश्चन बोले, मुझे नहीं समझ आया किसने क्या बोला है। मेरे साथ बोला तो दोबारा बोल लें। जी को थोड़ा बहुत समझ लगा। आप देखें डायग्राम में एक और चीज आ रही है, ये देखें। आई गई खेलने पहले, आई गई। एक तो आपको ऑन नेट कॉल्स दी जा रही हैं और दूसरा आपको मोबाइल दिया जा रहा है। तो कितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं, 2। ऑन यकम अगस्त 2022 यूफोन अनाउंस्ड अ न्यू प्रमोशनल पैकेज फॉर इट्स कस्टमर।
द पैकेज कंप्राइज ऑफ अ मोबाइल फोन, ऑफ आ मोबाइल फोन। एक फोन ले लो और 1 साल अनलिमिटेड, अनलिमिटेड ऑन नेट कॉल्स। कितने अरसा? 1 साल। और पैकेज में यानी डील में ये कितने का मिल जाएगा? 30,000 फॉर 1 ईयर, पेबल एट द, इसका मतलब है पहली एंट्री होगी कैश डेबिट एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्रेडिट, और एडवांस को कहां शो किया जाता है? करंट लाइबिलिटीज में, लाइबिलिटी टू डिलीवर सर्विस। वैसे जो बंदा मोबाइल, पाकिस्तान में ये ट्रेंड नहीं है कि ये सेलुलर कंपनीज मोबाइल बेचें, पता नहीं हो सकते हो, मुझे नहीं पता, मेरा नहीं ख्याल है वैसे, लेकिन दुनिया में ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि मोबाइल जो यूफोन और इसी तरह वारिड टाइप जो कंपनीज होती हैं, मोबाइल नेटवर्क्स जिन्हें आप कहते हैं, वो लोग साथ मोबाइल भी बेचते हैं। तो अगर आप इनसे अकेला मोबाइल लेने आए तो वो वैसे 25,000 का मिलेगा अकेला, स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस। और महीने के अगर आप ऑन नेट कॉल्स लेने आए, आपको तो साल की मिली है ना, वैसे महीने की ऑन नेट कॉल्स लेने के लिए आए तो आपको कितने की मिलेंगी? 1100 की। डन। तो लेट्स स्टार्ट। ये वाली फिगर हमारी ट्रांजैक्शन प्राइस है, ढूंढे कौन सी वाली? पैकेज प्राइस इज 30,000। मुझे कितने में मिली? 30,000 में। और अगर मैं अलग अलग लेने आता, यानी किसी और का मोबाइल लाता, तो फिर ये लोग कहते हैं 1100 ज़रब 12 हमें दे दो 12 महीने में, जो भी है 1100 ज़रब 12 हमें दे दो 12 महीने में। और अगर मैं इनकी ऑन नेट कॉल से सेटिस्फाई ना होता तो फिर मैं मोबाइल इनसे ले लेता 25,000 वाला और नेटवर्क किसी और कंपनी का यूज करता, फिर मुझे मोबाइल 25,000 में मिलना था। अकेला मोबाइल कितने का? 25,000 का। और अकेली सर्विसेज कितने की? 1100 ज़रब 12, 1100 ज़रब, असल में ये फिगर पूरे साल की है ना। द पैकेज कंप्राइज ऑफ अ मोबाइल फोन एंड 1 फुल ईयर अनलिमिटेड ऑन नेट कॉल्स। चलें जी। प्रिपेयर द जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर 2022, एज्यूमिंग द पैकेज इज सोल्ड टू सर आसिफ ऑन 1 अगस्त 2022। 1 अगस्त 2022 को सेलर की बुक्स में एंट्रीज करनी है। अच्छा जी, जी देर आर, इज देर इज अ कॉन्ट्रैक्ट? यस। स्टेप 2, आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस फोन ऑन नेट कॉल्स। स्टेप 3, determine the transaction price. Allocate the चलें, पहले यहां तक नोट कर लें, इतना डाटा क्वेश्चन में दिया होगा। FR1 पढ़े थे, सुना करते थे, सीनियर से लीज होगी, इंटेंजिबल्स होंगे, हम तो पता नहीं उस वक्त क्या समझते थे, बायोलॉजिकल एसेट्स होंगे, फिर उसके बाद जो है वो IFRS 9 होगा, इन्वेस्टमेंट्स होंगी, फाइनल अकाउंट का टॉपिक आएगा, ऑपरेटिंग सेगमेंट्स होंगे, सुना करते थे उनसे। अब तो शायद हम उस सारे से गुजर चुके हैं। नहीं, ये तो मैंने कुछ नहीं कहा ऐसा। तो अपनी तरफ से लेक्चर 100 के बाद अगर कोई कहता ना, फिर देखते क्या होता जी। 3,820 एलोकेट करें। 30 डिवाइड बाई 38, 200। आप लोगों ने तो पेपर में को मूंगी मारनी है, ये इससे भी लेस सारी होनी है, उसमें महंगा खरीद के आना है। वो जो आप लोग करते हैं वो लग गए पेपर में, उसकी क्लासें नहीं है इधर। तो 30 डिवाइड बाई 38, 200 ज़रब 25,000। असल में ये फिगर एनुअल है ना, तो इसलिए इसको 12 से मल्टीप्लाई करना था। 10366। पहली एंट्री मैं, दूसरी आप लोगों ने करवानी है। किसने सर आसिफ को सेल किया?
22। सारा पैसे एडवांस में आ गए हैं, कैश डेबिट। स्टेप 5, रिकॉग्नाइज द when the performance obligation is satisfied। मुझे बताएं कौन सी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन अभी सेटिस्फाई हुई है सिर्फ। अच्छा माय डियर, एक बात आपको बता दूं, ये करके ना एंट्री इसी की किया करनी है बस। ये जर्नल एंट्री इस कॉलम की हुआ करनी है। ये सेशन के एंड तक याद रखिएगा, इनकी अब कोई एंट्रीज नहीं होनी, एंट्री सिर्फ ट्रांजैक्शन प्राइस की होनी है, क्योंकि डील ही हमारी किस पे सेटल हुई है, 30,000 रुपए। वो तो एक वर्किंग का तरीका था, जनरल एंट्रीज उसकी होनी है। आप बताएं कैश कितना आया, 30,000। कैश कितना आया, कैश डेबिट 30,000, सेल ऑफ मोबाइल 19, रेवेन्यू मोबाइल 19। अच्छा, ये वाली परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होगी है सेटिस्फाई। ये तो इसके लिए आपने खंबे खंबे लगाए होंगे, उन पे इंजीनियर वगैरह और सारा, ये तो ऑननेट कॉल्स अभी देनी है सर्विस, या दे दी। अच्छा, ये लिफाफे में डाल के नहीं दी जा सकती, ये लो सर्विसेज। जैसे आपको कोई कहें कि यार सर्विसेज ले लो ये टीचिंग की, ये लो पहले दिन ही जो है वो समझ लो सारे लेक्चर आपके अंदर चले गए। भाईजान ये इधर से गए हैं, इधर से बाहर निकल आए हैं मेरे नोज के। तो ये अजीब सी चीज हुई है, मुझे सॉरी अजीब अजीब मिसालें देते हैं। अच्छा, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, नहीं टीचर नहीं, वो हमारे लिए टीचर हैं, यूफन के लिए तो कस्टमर है सारा से। एडवांस फ्रॉम बैलेंसिंग, चपेड़ मारूं, ये गिवन है बैलेंसिंग, ये उठाना है बैलेंसिंग। अपने से ठोक रहे होते हैं चीजें। 31 दिसंबर की एंट्री आप कर दें, जरा सोचें कितने महीने को शिफ्ट करना है, आप कर दें एंट्री। कल हमने कोई 10 मिनट में कोई 4 पास पेपर के सवाल कर लिए थे फाइनल अकाउंट के, बैठे बैठे पार्ट बी में। कोई महले वो वाला भी लेना है, कोई टेंशन नहीं, मेरे तो काफी ज्यादा पार्ट बी पे ने हाले। हुण ते मैनू यह भी नहीं पता किहड़े किहड़े रहिंदे ने, किहड़े ओके चलें जी, एंट्री करें। थोड़ा सा जरा हल्का फुल्का साथ वाले के दिल पे भी पड़नी चाहिए ना, उसने इजी लिया हुआ है हमें, हम माशाल्लाह साथ कर रहे हैं सारा। एडवांस फ्रॉम कस्टमर डेबिट, रेवेन्यू ऑफ सर्विसेज जी। अब उधर नहीं जाना, डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स 4319। चलें P&L बैलेंस शीट बना दें। जी P&L में रेवेन्यू गुड्स का और रेवेन्यू सर्विसेज का, करंट लायबिलिटीज में ऐसे में फाइनल अकाउंट की बात अगर करो ना तो ये जाना है ट्रेड एंड अदर पेएबल्स में। फाइनल अकाउंट की अगर बात करूं तो ये जाना है ट्रेड एंड अदर पेएबल्स में। वो करंट एसेट्स में जाते हैं एडवांसेस, डिपॉजिट्स, प्री पेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल्स, ये ट्रेड एंड अदर पेएबल्स में जाना है। लेकिन इधर इतनी जरूरत नहीं है, इधर आप एडवांस फ्रॉम कस्टमर लफ्स लिख सकते हैं, इजाजत है। लेकिन फाइनल अकाउंट की छोटी सी रिवीजन मैंने साथ करवाई है कि फाइनल अकाउंट की रोशनी में ये जाना है ट्रेड एंड अदर पेएबल्स में, क्योंकि आपको पता है वहां जगह नहीं होती। करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन होता है, उधर शॉर्ट टर्म लोन होते हैं, और ट्रेड एंड अदर पेएबल्स होते हैं, और डिविडेंड, इंटरेस्ट और टैक्स, अनक्लेम्ड, अनपेड, बस ये 5-6 हेडिंग्स हैं। तो वहां जगह कोई नहीं है एडवांस की अलग से। तो एडवांस फ्रॉम कस्टमर को हम मजबूरी में फाइनल अकाउंट में कहां डालते हैं, ट्रेड एंड अदर पेएबल्स में। नेट करके बता देना क्रिएट कितना हुआ था, क्रिएट रिवर्स
6047 क्या है? लाइबिलिटी टू प्रोवाइड सर्विस टू सर आसिफ फॉर नेक्स्ट 7 मंथ्स, यही है ना? लाइबिलिटी टू प्रोवाइड सर्विस टू सर आसिफ फॉर नेक्स्ट 7 मंथ्स, ये हमारे ऊपर लाइबिलिटी है, ये बैलेंस शीट में नजर आ रही है। ठीक है, मैं जा रहा हूं 2-3 मिनट के लिए, अब आप ये सवाल कर दें। आपकी किताब पे भी दिया हुआ है। जल्दी करें भाई। शादीशुदा भाई के घर जाते हैं, कुछ चीजें भाभी ने फ्रिज में खरीद के रखी होती हैं, कुछ भाई ने खरीद के रखी होती हैं, आप फ्रिज को अपना ही समझते हैं। भाई की शादी नहीं हुई अभी, ये उलमा से पूछें भाई, मसाइल पूछ के चला करें जरा कुछ अपने। अब वैसे भाई होते हैं भी गैर शादीशुदा, उसकी दराज खोल के की चीजें अच्छा पूछा करें, मसाइल पूछा करें। ऑन 1 नवंबर 2022 होंडा सोल्ड अ कार टू इट्स कस्टमर फॉर 5 मिलियन। ये तो ट्रांजैक्शन प्राइस लग रही है, सोल्ड फॉर 5 मिलियन, तो ये तो ट्रांजैक्शन प्राइस है। सोल्ड फॉर, हमारी डील किस पे हुई? 5 मिलियन पे, विद 1 ईयर फ्री मेंटेनेंस। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस 2 हैं। नंबर 1 कार, नंबर नहीं, बंदे नहीं देने, बंदे देने हैं, आप आ जाए करना, आपकी गाड़ी रिपेयर करके दे देंगे। बंदों को इसलिए हेलमेट बनाए हुए हैं। पेमेंट वॉज मेड ऑन 1 नवंबर 2022 अपॉन डिलीवरी ऑफ होंडा नॉर्मली सेल्स कार 48 लाख की, और मेंटेनेंस एनुअल मेंटेनेंस है ये, अल्लाह का शुक्र है ये मंथली नहीं है, ये ऑलरेडी क्या है? एनुअल मेंटेनेंस है। टाइम ही जाया किया तू अपना।
सवाल करके बड़ा खुश हो रहे हैं, मैं सही कर लिया। चले जी, आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट किस किस के दरमियान है? होंडा एंड डोंडा। रेनी दो, आज बर्तन मुझे धो लेने दो, तुमने गलत बर्तन धो लेने हैं, बैठ जाओ। चलो छोड़ो, अब बैठो। स्टैंड अलोन प्राइस मिटा दे, लिखी जाएगी। खार, वो छोटे छोटे बच्चे बोलो, आप भी बोलो खार। हम भी बोलने की कोशिश करते हैं। कार, मेंटेनेंस, ये 3 फिगर्स बताएं। ट्रांजैक्शन प्राइस, कितने आप जज्बाती हैं, जरा 2-3 दिन चलने दें, आगे फेंक दो टॉपिक को। कल ये सारे ब्लास्ट हो गए थे पार्ट बी में, अच्छे अच्छे बच्चे ब्लास्ट हो गए थे जब शेयर कैपिटल का नोट बनाया था। ऐसे ब्लैंक हुए पड़े थे, एक का भी सही नहीं हुआ, हालांकि इतना आसान सवाल निकला था। ये तो आपको पता नहीं कल हुआ क्या है। कितने लोगों ने घर जाके देखा था कि उन लोगों के साथ भी वही हुआ है जो बैठे वालों के साथ हुआ है। 1 2 3 4। किन लोग आज देखेंगे कि कल क्या हुआ था। इतनी ज्यादा लोग पेंडिंग है पार्ट बी। अच्छा जी, 4.4। अब जिन्होंने इनको 4.36 लिखा हुआ है वो अपने पे डटे रहेंगे, और जिन्होंने राउंड करके 4.4 कर दिया वो अपनी एग फ्राई कर रखेंगे कि हमारा 4.4 ही लिखें। अच्छा जी, जी 2-3 दिन बाद इसको बुलवाऊंगा, ये जो आज बड़ा बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं ना, एडवांस डेबिट, इंशाल्लाह इसी तरह रहेंगे आप लोग। घर में जाके 3-3 दफा इन सवालों को करना है दोबारा। उसी कल वाला पार्ट भी ले ली, बड़ी गल है, 3-3 दफा दोबारा करना है। पढ़ें जी। जी, सऊदी किंग को कितने साल बाद पेमेंट करनी है? तो क्या निकालनी पड़ेगी? पीवी निकालनी पड़ेगी। सिंपल सा सवाल। ये सही है, नीचे डायग्राम देखें जो मैंने बनाई हुई है, अगर आप लोगों ने बनानी है। डिलीवरी कब हो रही है? 1 जनवरी 2000। और कैश कब है? 31 दिसंबर 23। तो पाकिस्तान में तो गाड़ियों के केस में ऐसा नहीं है। हमने आज तक कभी होंडा की किताबों में नहीं देखा कि होंडा इतने लंबे उधार के ऊपर किसी को गाड़ी दे दे कि सर आसिफ को कहे 2022 के शुरू में गाड़ी ले जाइएगा और 2023 के एंड पे पैसे दे जाइएगा। लेकिन हो रहा होगा दुनिया में कहीं, गाड़ियां भी 2 साल के उधार पे बिकती होंगी। तो थोड़े थोड़े करके पैसे देने हैं या लमसम देने हैं? लमसम। कितने साल बाद? 2 साल बाद। तो अब बता दें हम क्या करें। हम डेटर और सेल को रिकॉर्ड करने लगे हैं, डेटर डेबिट
सेल क्रेडिट। सेल क्यों क्रेडिट हो रही है 2022 में, जरा देख के बताएं, सेल क्यों क्रेडिट हो रही है? चीजें डिलीवर हो गई हैं। कैश क्यों नहीं डेबिट हो रहा? कैश तो अभी आया ही नहीं। तो पहली एंट्री क्या होगी? डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, और वो अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट टाइप सारा होगा, और इन द एंड आखिरी साल हमें क्या आ जाएंगे? पैसे आ जाएंगे। तो प्रोविजन की मूवमेंट बनाऊं या डेटर की मूवमेंट? डेटर को रिकॉर्ड करें मिसाल के तौर पे 5,000 पे, फिर उसे 5500 पे ले आइएगा, फिर 6,000 पे ले आइएगा, थोड़ा थोड़ा बढ़ा के, ताकि इन द एंड क्या हो? डेटर हमारा 6,000 पे खड़ा हो। तो डेटर को पहले किस पे रिकॉर्ड करने? प्रेजेंट वैल्यू पे। On Jacam January, Toyota sold a car to a customer as per contract. 6 million would be paid after 2 years. Discount rate of 12. Is it a normal credit term या beyond normal credit term? Normal credit term तो थोड़ी सी होती है, 1-2 महीने 3 महीने में पैसे दे देते, उससे बहुत लंबी क्रेडिट टर्म है ये तो, 2 साल का अर्सा, इसलिए उसने कौन सा रेट दे दिया? डिस्काउंट रेट। अगर डिस्काउंट रेट ना देता फिर क्या एंट्रीज होती? फिर इंट्रो की क्लास वाली। नहीं नहीं नहीं, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट 6,000। हाँ, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट 6,000 और कैश डेबिट डेटर क्रेडिट, बार बार बोलें, अगर डिस्काउंट रेट ना देता तो क्या एंट्रीज होती? डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। क्यों? डिलीवरी क्यों होगी है? डिलीवरी होगी ना बस। डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, कैश डेबिट डेटर क्रेडिट। ये कब होता? तो डिस्काउंट रेट ना दिया होता। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस कितनी है? 1। तो इज देयर एनी नीड ऑफ एलोकेशन? नो नीड ऑफ एलोकेशन। चलेंगे, प्रोविजन का अकाउंट बनाऊं स्टेटमेंट फॉर्म में या डेटर का? डेटर डेबिट करके क्रेडिट क्या करूं? सेल। किस दिन? यकम जनवरी 22। बाहर कर लें, बाहर करने बाहर कर लें, वो आपकी मर्जी है। जिस तरह प्रोविजन में करते थे, प्रोविजन इधर आती थी, एसेट इधर आता था, इधर डेटर इधर आया करेगा, सेल इधर आया करेगी। इधर करना इधर कर लें, आदत पड़ी हुई है तो। 6,000 इंटू, अगर ये 6,000 आज मेरे पास आ जाते तो फिर कितने मिलते मुझे? तो अजीब सा टॉपिक है भाई, सेल 4783 में हम बुक किया करेंगे। होंडा वाले बेचारे सेल किस पे बुक करेंगे? आप बताएं क्या करूं? नहीं, कैरी डाउन नहीं, इस टॉपिक में कैरी डाउन की निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस टॉपिक में कई दफा पेमेंट साथ साथ भी आ रही होंगी, और फिर कैरी डाउन निकालने की जरूरत नहीं। फिर वो वाला तरीका निकालें जो पहले सीखा हुआ सऊदी किंग वाले में। क्या करें? 4783 इंटू 12%, इस तरह कर लें, ये ज्यादा बेहतर है। डिस्काउंट कर दिया, उसको अनवाइंड करें। इसका मकसद क्या है? डेटर को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाना, 6,000 पे लेके जाना। अब एंट्री बताएं, पहली एंट्री बताएं, डेटर प्लस डेटर डेबिट, बिकॉज डिलीवरी हो गई है। अगली एंट्री बताएं, डेटर डेबिट इंटरेस्ट इनकम। सर ये इंटरेस्ट इनकम क्यों है, एक्सपेंस क्यों नहीं है? मैं बताता हूं। पैसे कैश सेल में कितने आने थे? नहीं, कैश सेल अगर करते उसी दिन यानी पैसे आ जाते, ये तो क्रेडिट सेल है ना। पैसे कितने आने थे अगर अभी ये थे? 4783 वाला अगर 6,000 दे जाए तो ये तो फिर खुशी है ना। तो इसलिए इंटरेस्ट इनकम, और वैसे भी रिसीवेबल्स पे इंटरेस्ट इनकम होती है और लायबिलिटीज पे इंटरेस्ट। ये रिसीवेबल है, लायबिलिटी है, सोच के बताएं। तो रिसीवेबल्स पे क्या होती है? इंटरेस्ट इनकम। तो 4783 आज उसने देने थे, लेकिन 2 साल बाद कितने देता? तो बाकी उससे क्या ले रहे हैं हम? तो ये होंडा वालों की इनकम है। अब होंडा वाले ओवरऑल देखिएगा दोनों सालों में 6,000 ही इनकम में डालेंगे। अभी थोड़ा सा सेल में डाल दें, थोड़ा सा इंटरेस्ट में डाल दें, अगले साल भी थोड़ा सा
इंटरेस्ट में डाल दीजिएगा। अब क्या करें, कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट वही वाली जो अंग्रेजी याद की हुई है। यहां क्या लिखूं, सीए। यहां कोई रिवाइज सीए का तस्वुर नहीं है, यहां आराम से सवाल चलता रहेगा, कोई चेंज इन एस्टीमेट वाला चक्कर नहीं है इधर। कैरिंग अमाउंट नहीं, बैलेंसिंग 5357। अब 31/12/23 कंपाउंडिंग होगी, कंपाउंडिंग होगी क्योंकि कोई पैसे भी नहीं आए, यानी कि इन दोनों को डाल के 5357 इंटू 643। एंट्री बोलें, डेटर डेबिट इंटरेस्ट इनकम, डेटर प्लस इंटरेस्ट इनकम। अब हाथ खड़ा करके बताएं, पास पेपर क्वेश्चन 16 अगर आप लोगों ने किया हुआ है IAS 37 का, तो आखिरी लाइन क्या डालनी है। पास पेपर क्वेश्चन 16, 2 साल बाद प्लांट डिसमेंटल हो गया था, वाहिद पास पेपर क्वेश्चन 16 ऐसा क्वेश्चन था IAS 37 में जिसमें प्लांट डिसमेंटल भी हो रहा था और किसी सवाल में कभी डिसमेंटल नहीं हुआ। तो अब बता दें मैं डेटर से क्या ले लूं, एंट्री बताए कोई, कैश डेबिट डेटर कितना, ये कहां गिवन था 6000, क्वेश्चन से उठाया मैंने, कोई बैलेंसिंग नहीं निकाला, क्वेश्चन से उठाया मैंने, एक एक फिगर मैंने आपको बताई है कहां से उठाई है, क्वेश्चन से। अल्लाह करे अब डेटर का कैरी डाउन 0 हो जाए, क्योंकि अब पैसे तो वो दे गया वैसे। कैश डेबिट डेटर कैरिंग अमाउंट डेटर की 0, नोट कर लो। अच्छा यार, इंटरेस्ट रिसीवेबल का अलग से अकाउंट बनाना है या डेटर में ही डाली जाए, डेटर में ही डाले जाए, इंटरेस्ट रिसीवेबल का अलग से अकाउंट नहीं बनाना। इंटरेस्ट बताएं, 2022 मत देखें सॉल्यूशन में चीजें, खुद करें, नहीं बंद ना करें, आप खुली रखें। वैसे मैं कह रहा हूं 2022 जी भाई, ये आसान है, डेटर प्लस हो रहा है तो डेटर डेबिट सेल क्रेडिट जी, बोलें जी, डेटर डेबिट नहीं, इंटरेस्ट रिसीवेबल का अकाउंट नहीं, जैसे उसमें नहीं किया था IAS 21 में, इंटरेस्ट को लोन अकाउंट में डालना शुरू कर दिया था, तो उसी तरह डेटर अकाउंट में डाल रखें। सस्पेंस आ जाना था। अच्छा जी, अगले साल सेल तो नहीं होगी, लेकिन अगले साल अनवाइंडिंग होगी। अगले साल पैसे आएंगे, पैसे कैश डेबिट नहीं, यहां से देखें ना, डेटर ऑलरेडी 6000 रुपये बस पहुंच गया हुआ है ऑलरेडी। कैश डेबिट पास पेपर क्वेश्चन 16 में इस तरह एंट्रीज थी IAS 37 में। इधर देखें, एक मिनट, उधर एसेट डेबिट हो रहा था, इधर प्रोविजन क्रेडिट हो रही थी, फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट,
फिर प्रोविजन जब फुली क्रेडिट हो गई थी तो प्रोविजन डेबिट, कैश क्रेडिट हो रहा था, तो उधर लाइबिलिटी थी, इंटरेस्ट एक्सपेंस आ रहा था, इधर एसेट है, इंटरेस्ट इनकम आ रही। P&L में तो पूरा 6000 ही जाना है, P&L में तो पूरा 6000 ही जाना है। कैसे? सेल 8, अदर इनकम तो P&L में टोटल 6000 ही है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ 2 years। बना लो P&L। मुराकबे से बाहर आ जाएं, अगला सवाल करते हैं। हाइब्रिड पास पेपर क्वेश्चन 4। फोर का बी, पेज नंबर 525। अच्छा ये समझ आ गया, डेटर वाला मुश्किल तो नहीं लगा? डेटर को पहले पीबी पे बुक कर लें, फिर अनवाइंडिंग करते रहें उसकी। पढ़ लें माय डियर सवाल की रिक्वायरमेंट। On Yakam October 17, Galaxy Telecommunication entered into a contract with the bank for sale of 20 smartphones to the bank staff. बैंक के स्टाफ को 20 फोन बेचने हैं with unlimited use of mobile network for 1 year. Contract price per smartphone is 34650. अच्छा इसमें ना ये जो हम एलोकेशन की वर्किंग किया करेंगे ना, उसमें मैं ऐसे कराया करूँगा कि क्वांटिटीज से मल्टीप्लाई नहीं किया करेंगे, पर यूनिट कैलकुलेशन किया करेंगे। जनरल एंट्रीज में क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कैलकुलेशन पर यूनिट हम किया करेंगे। दूसरे तरीके से भी आप चल सकते हैं, वो जो मर्जी करें, मैं पर यूनिट कैलकुलेशन कराया करूँगा, तो मेरे साथ कंसिस्टेंट रहिएगा। द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पर स्मार्टफोन इज 34650 एंड इट प्राइस इज पेएबल इन फुल विद इन 10 days फ्रॉम द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। 10 अक्टूबर ही बनेगा ना, 10 अक्टूबर को हमने पैसे दे देने हैं। और एट द एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द फोन्स विल नॉट बी रिटर्न टू जीटी, यानी फ़ोन अब बिक गए हैं हमेशा के लिए, हमने को वापस नहीं करने। द एंटायर अमाउंट इज रिसीव्ड एज पर कॉन्ट्रैक्ट। 10 अक्टूबर को लश कुछ करे सारे पैसे मिल गए। आई वॉज क्रेडिटेड टू एडवांस, सारे ही पैसे एडवांस में डाल दिए। वॉज क्रेडिटेड को तो मैं काट रहा हूँ, ये तो रॉन्ग एंट्री है, ये मैं बाद में पढ़ूंगा, क्योंकि सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है। अभी मैंने मुझे करेक्ट तो कर लेने दो,
तुमने जो गलती की वो तुम्हारा नसीब। द स्मार्टफोन्स वर डिलीवर्ड ऑन यकम नवंबर। इसका मतलब है पैसे एडवांस में आए हैं। 10 अक्टूबर को पैसे आए हैं और यकम नवंबर को चीजें दी हैं हमने। इसका मतलब है पैसे सारे किस में आए हुए हैं? एडवांस में। इफ सोल्ड सेपरेटली, अगर अलग अलग बेचते तो 18,000 एक स्मार्टफोन का बेचते और हर महीने अनलिमिटेड का कितना पैसे लेते। लेकिन हमारा पैकेज 1 ईयर का है, तो इसलिए 1800 को क्या करेंगे? 12 से। अच्छा मैं इसको कह रहा हूं अभी छोड़ें 20 स्मार्टफोन्स, क्योंकि सारा डाटा उसने क्या दिया हुआ है? आ स्मार्टफोन पर स्मार्टफोन, सारा डाटा उसने एक एक फोन का दिया हुआ है। डन, करें शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एलोकेशन, ऑब्वियसली आप तो एलोकेशन दूसरे सफे पे कीजिएगा, पहले सफे पे ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग एंट्रीज हो जाएंगी। एलोकेशन कराएं जी। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस, स्मार्टफोन और मोबाइल नेटवर्क लफ्स, हाँ मोबाइल नेटवर्क लफ्स यूज कर लें। मोबाइल नेटवर्क 3 फिगर्स मुझे बता दें, फिर मैं सवाल शुरू करूं। नहीं, पहले मुझे ट्रांजैक्शन प्राइस बताएं। 65। ये एलोकेशन कैसे हो रही है? पर यूनिट। अच्छा जी, अकेले अकेले बेचें, टीपी का मतलब क्या है? अकेले अकेले बताएं आप, एलोकेशन करवाएं। अच्छा देखें लफ्ज क्या लिखा होता है ट्रांजैक्शन प्राइस के साथ? द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, द, और उसके साथ क्या लफ्ज लिखा होता है? ये असल में अल्फाज होते हैं ना जहां से पता चलता है कौन सी ट्रांजैक्शन प्राइस है और कितने पे डील होनी थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है सस्ती पड़ी। सस्ती पड़ी को मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूं, कितने पे डील होनी थी को मैं येलो से हाईलाइट कर रहा हूं। लेकिन हमारी डील तो येलो वाली पे नहीं हुई, लेकिन डिस्काउंट तो एलोकेट करना पड़ेगा। कितना डिस्काउंट किस पे है? आप बताएं एंट्रीज। ओरिजिनल 10 अक्टूबर को, कैश डेबिट, पूरा एडवांस क्रेडिट करें क्योंकि आज 10 को एडवांस आ रहे हैं और यकम नवंबर को मोबाइल बिक रहे हैं। 10 अक्टूबर को पूरा कैश आ रहा है, कोई परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन अभी सेटिस्फाई नहीं हुई। फुल कैश कब आने? 10 अक्टूबर को। और मोबाइल कब डिलीवर होने? तो अभी तक तो 10 अक्टूबर तक ना मोबाइल डिलीवर हुआ है और ना, बोले ना मोबाइल डिलीवर हुआ है ना नेटवर्क सर्विसेज दी हैं। कोई मसला मुसला सेट करा दें जरा एक, भाई इसको नहीं देखना अब जी। बी कॉन्फिडेंट गाइस, 34650 इज अ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। जरब 20 मोबाइल 693000। अगली 2 एंट्रीज आप कर दें डेट डाल के ओरिजिनल। जनरल एंट्रीज किस कॉलम की करनी होती हैं? आखिरी वाले।
मुझे नहीं पता सोल्यूशन में एलोकेशन 20 मोबाइल की हुई हुई है या पर यूनिट हुई हुई है, हम पर यूनिट ही रखेंगे इंशाल्लाह। जी 1 नवंबर को स्टेप 5 रिकॉर्ड रेवेन्यू व्हेन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड। 10 अक्टूबर को मैंने क्यों नहीं रेवेन्यू रिकॉर्ड किया? बिकॉज मोबाइल इज डिलीवर्ड ऑन 1 नवंबर, 20 दिन बाद, 20 दिन ही बनेगा ना, 20 दिन बाद मोबाइल डिलीवर हुए। अब क्या करूं? एडवांस डेबिट रेवेन्यू गुड्स, गुड्स को तो शॉपर में डाल के देते हैं, इसलिए फौरन रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लें जी। 15750 एक मोबाइल का रेवेन्यू था 15750, ये 20 मोबाइल का हो गया। आखिरी एंट्री 31 दिसंबर है, ईयर एंड 30 जून, फिर तो सिर्फ 2 महीने अभी तक नेटवर्क सर्विस अवेल हुई है। एक मिनट, ये क्या है 18900? एक मोबाइल का 1 साल का नेटवर्क सर्विस का रेवेन्यू, ऐसा ही है। एक मोबाइल का 1 साल का रेवेन्यू, ये रेवेन्यू है, लेकिन हमारे कितने मोबाइल हैं? 20। जरा फिगर निकाल दें, 20 से मल्टीप्लाई करके फिगर निकाल दें। 37, ये क्या है? 20 मोबाइल का 1 साल का रेवेन्यू। मुझे क्या चाहिए? 63 चलें जी, बस कुछ सवाल जवाब है तो पूछ लें। कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट एंट्री कब होगी? 1 नवंबर को, जब मोबाइल की सेल रिकॉर्ड होगी तभी मोबाइल हमारे पास से जाएगा। कॉस्ट दी भी है मोबाइल की, तो इसलिए कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट एंट्री मैंने नहीं की। कोई बंदा झट से रेक्टिफाइंग एंट्री बता दे, कोई बंदा झट से रेक्टिफाइंग एंट्री बता दे, हाथ खड़ा करके, झट से। एक्सेलेंट, किसने बताया? वेल डन। बस आखिरी 2 एंट्रीज कर दें, ये रेक्टिफाइंग है, क्योंकि पहली एंट्री उसने कर ली हुई है, आखिरी 2 एंट्री रेक्टिफाइंग है। देखें जरा उसने कौन सी की है, उसने कौन सी की है? मेरे ख्याल से ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग को सामने रखना नहीं पड़ता। जब कभी सवाल में ओरिजिनल में से उसने कोई एक आधी कर दी हो ना, वो ज्यादा आसान सवाल होता है। ओरिजिनल में से एक आधी उसने कर दी है, बाकी हम कर देते हैं। तो जरा नजर मारें उसने कौन सी की हुई है। द एंटायर अमाउंट रिसीव्ड वॉज क्रेडिटेड टू एडवांस फ्रॉम। इससे एक बात इंप्लाइड है कि बस पूरी अमाउंट रिसीव्ड को एडवांस में फेंका हुआ है अभी तक, बस वही एडवांस खुदे लाइन लगाया हुआ है। द एंटायर अमाउंट रिसीव्ड वाज फेंक दिया टू एडवांस फ्रॉम कस्टमर। हालांकि बाद में थोड़ा सा इसको सेल में डालना चाहिए था गुड्स के, और थोड़ा सा इसको सेल्स में डालना चाहिए था सर्विसेज के, लेकिन मैंने पूरा उठा के फेंका अभी तक कहां हुआ है सिर्फ। तो आपको ये लाइन पढ़ के क्या लग रहा है अकाउंटेंट ने अभी तक कौन सी एंट्री की है? द एंटायर अमाउंट रिसीव्ड वाज क्रेडिटेड एडवांस फ्रॉम कस्टमर, आगे लिखें ओनली, बस एडवांस फ्रॉम कस्टमर में फेंकी हुई है इसने। तो इसका मतलब है पहली उसने कर ली हुई एंट्री, वो तो होनी भी चाहिए थी वैसे,
तो अभी तक और कोई एंट्री, तो अकाउंटेंट ने कौन सी एंट्री की हुई है, या रॉन्ग एंट्री, कैश डेबिट द एंटायर अमाउंट, बस गलती इस सवाल में तब होती है जब बच्चे इस फिगर्स को देख के कोई एंट्री करने की कोशिश करते हैं, हालांकि एंट्रीज किसकी करनी है, सिर्फ नाउ व्हाट आर द रेक्टिफाइंग एंट्रीज, ये वाली और ये वाली। क्वेश्चन 5 का ए, लिस्ट द 5 स्टेप्स इन्वॉल्व इन रिकॉर्डिंग रेवेन्यू अंडर IFRS 15। जी, व्हाट आर द 5 स्टेप्स इन्वॉल्व इन रिकॉर्डिंग रेवेन्यू? बोलें जी। आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद, अब जरा सुनते जाएं। देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट, अगर थ्योरी का सवाल है, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ फोन्स फ्रॉम गैलेक्सी टू अ बैंक। देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट, इन दिस कॉन्ट्रैक्ट देयर आर 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। द one is regarding delivery of smartphones and the second is network services. The transaction price in this case is 34650 ज़रब 20, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, द ट्रांजेक्शन प्राइस विल बी एलोकेटेड एज फॉलोज, और नीचे फिर डब्बा बनाइएगा अगर थ्योरी का सवाल आया। द ट्रांजेक्शन प्राइस, और बोले द ट्रांजेक्शन प्राइस विल बी एलोकेटेड amongst 2 performance obligations in accordance with their standalone selling prices and the calculation is as below। फिर ये कैलकुलेशन करेंगे, थ्योरी के सवाल में भी किया करेंगे कैलकुलेशन। अच्छा, उसके बाद as the delivery of mobile, step 5, as the delivery of mobile took place on, बोले यकम नवंबर, therefore full revenue of rupees 3,15,000 will be recorded on yakam November. However, the network services are only, मैं वो ऊपर नहीं कर सकता, थोड़ा सा मसला हुआ इधर, वरना मैं करता ऊपर। However, the network services are only provided for the month of, therefore the revenue for services will only be recorded for as calculated below, और below नजर नहीं आ रहा, as calculated below। ये मैं दिखा देता हूं आपको, जाना शुरू कर दें जिन लोगों ने जाना है। कैसा लगा IFRS 15? बस रोजाना आते रहने यार, कुछ भी नहीं होता, कोई मसला नहीं होता चीजों में। जब नहीं आते छुट्टी करते हैं, फिर मसले होते हैं। बस मिक्स आते हैं, थ्योरी न्यूमेरिक सब मिक्स आते हैं। हाँ, बंद कर दो इनको, क्या होमवर्क देना, ये खुद ही होमवर्क